लालची साहूकार। एक समय की बात है दोस्तों। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसमें खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेत में काम करके अपना घर गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वो अपने परिवार का बड़ी आसानी से पेट भर लेता था। उसी गांव में एक साहूकार रहता था जो बहुत धनवान था। उसके पास बहुत खेती और बहुत धन था। उस खेत में लोग काम करते थे। उसके पास अनंत संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह मजदूरों से काम तो खूब करवाता और उन्हें पैसे कम देता और उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था। वह बहुत कंजूस था, लेकिन क्या करे, गरीब परिवारों के पास और कोई काम नहीं था। आधा गांव उसी के खेत में काम करता था। गांव में सभी आदमी रमेश को देखकर हैरान रहते थे कि इतनी सी जमीन में इतनी फसल कैसे कर लेता है। और तभी गांव में आंधी और तूफान आ जाते और फसल बर्बाद हो जाती है और गांव में भुखमरी आ गई। सभी किसानों का यही हाल था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और यही हाल रमेश का था। और थोड़ा बहुत बचा था, वो भी कुछ समय के बाद खत्म हो गया। रमेश के पास साहूकार से कर्जा लेने से अलावा और कुछ भी नहीं बचा और वह साहूकार के पास जाता है। और रमेश ने जाकर साहूकार से सारी बात बताई। तभी साहूकार के मन में लालच जागता है। तभी वह सोचता है इसे कर्जा दे देंगे तो ये कहाँ से चुकाएगा और इसे अब नौकरी पे रख लेते हैं। फिर साहूकार किसान से कहता है, तुम्हें मैं कर्जा नहीं दे सकता। तू चाहो तो मेरे खेतों में काम कर लो, मैं तुम्हें महीने की पगार दूंगा और मैं तुम्हें 2000 महीने का दूंगा। तभी रमेश बोलता है, माई बाप, आप औरों को तो 3000 दे रहे हो और मेरे को 2000 ही दोगे। तभी राजा बोलता है, मैं तो इतना ही तुम्हें काम करना हो तो करो, नहीं निकल जाओ यहाँ से। तभी किसान बोलता है, नहीं माई बाप, आप जो देंगे मैं उसी में काम कर लूंगा। इतना कहकर किसान काम करने लगता है। फिर रमेश ने जी जान लगाकर काम किया, खूब मेहनत किया और 6 महीने का काम 4 महीने में पूरा कर दिया। और यह बात साहूकार को पता चलती है और साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है और उसके मन में लालच जाग जाता है और वह किसान को बुलाता है और कहता है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब तू और कहीं पे काम कर जाके। तभी रमेश बोलता है, साहूकार जी, अब मैं कहाँ जाऊँगा? इससे पहले तो आपके पास काम कर रहा था, अब मेरे से क्या गलती हो गई? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालो, मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन साहूकार कुछ नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और वो उदास होकर घर चला जाता है। और घर पर जाकर वो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है कि साहूकार ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। फिर उसकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, कल वापस जाना साहूकार के पास, नौकरी के लगा लेगा। अगले दिन रमेश फिर से साहूकार के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे नौकरी दे दो। लेकिन साहूकार उसकी कुछ भी नहीं सुनता और उसे फिर से धक्के देके बाहर निकाल देता है और बोलता है, दोबारा मेरे पास मत आना। लेकिन रमेश हार नहीं मानता और हर रोज सुबह उठकर साहूकार के पास नौकरी मांगने जाता था, लेकिन साहूकार वापस भेज देता। ऐसा कुछ दिन तक चलने लगा। फिर साहूकार ने एक दिन ऐसा सोचा कि मैं 10-15 दिन के लिए कुछ रिश्तेदारों के चला जाता हूँ, फिर ये आना बंद कर देगा। और वो अपने बीवी बच्चों के साथ कोई रिश्तेदार के घर चला जाता है। लेकिन रमेश रोज आता और सुबह से शाम तक उसके घर पर बैठकर चला जाता है। रमेश कुछ दिन ऐसा करता है और 10-15 दिन के बाद फिर 10-15 दिन बाद साहूकार घर आता है और देखकर खुश हो जाता है कि उसे रमेश नहीं दिखा। उसने सोचा अब रमेश ने आना बंद कर दिया और वह बहुत खुश हो रहा था। तभी कुछ लोग आकर बताते हैं साहूकार को, महाराज आपके जाने के बाद चोर आए थे और रमेश ने उन चोरों को लड़कर भगा दिया और रमेश की चोट लगी है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तभी साहूकार भागकर हॉस्पिटल में जाता है और जाकर रमेश के बारे में पूछता है और हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि रमेश को छुट्टी दे दी। और साहूकार रमेश के घर जाता है और रमेश से बोलता है,
मुझे माफ कर दो रमेश, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलो, मैं तुम्हें अब नौकरी भी रखूँगा और डबल तनख्वाह दूंगा। इतना सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और खेत में काम करने लग जाता है और रमेश की जिंदगी फिर से शुरू होती है और रमेश बहुत खुश हुआ। उसकी घर की स्थिति भी ठीक हो जाती है।